खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इमसाल की किताब उसका 19 बाब उसकी 23 आयत उसका आखिरी हिस्सा हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। हमने पढ़ा था 23 आयत से 19-23, खुदावंद का खौफ ज़िंदगी बख्शता है, खुदा तरस शेर होंगे और बदी से महफूज रहेंगे। आइए हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। वो बदी से महफूज रहेंगे। हम बेदीन दौर में, बदी के दौर में रहते हैं, लेकिन बदी क्या है? बदी वो गुनाह है जिसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, जिसकी कबूलियत इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, कबूल कर लेते हैं, आप वो ख्वाहिश बनकर आपके दिल में, जहन में, दिल में ठहर जाती है, तो फिर वो बदी हो जाती है। बड़ी खूबसूरत बात ज़बूर 66 में दाऊद कहते हैं, अगर बदी मेरे दिल में होती तो खुदा कभी मेरी ना सुनता। गुनाह, बदी जो है वो खुदा और हमारे दरमियान जुदाई पैदा करती। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि बचा न सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान बदकिरदारी की दीवार बनी। बदी जो है, गुनाह जो है, लिखा है हाँ कीजिएगा हाँ, ना कीजिएगा ना, इससे ज़्यादा बदी। बदी से बचने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें बदी से महफूज रहने के लिए हमें अपने दिल को, ज़िंदगी को कलाम से लबरेज करने की ज़रूरत है। मैं आपको थोड़ा सा पुराने अहदनामे के बारे में, एक शख्स की कामयाबी के बारे में बताता हूँ। एक शख्स जिसका नाम यूसुफ, याकूब का बेटा, उसके पास एक ख्वाब बहुत बड़ा है, तारों का, फूलों का। वो अपने भाइयों को कहता है, वो पूले जो है 11 मुझे सजदा करे, मेरे पूले को, 11 सितारे मेरे सितारे को सजदा करें। उसका ख्वाब बहुत बड़ा था, उसको खुदा एक बड़े मर्तबे पे ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल थी। उसके भाइयों ने उसके साथ बदी की, उसको भेज दिया। फातीफोर के यहाँ आया, खुदा ने उससे इज्जत बख्शी, और फिर क्या हुआ? उसकी बीवी ने बदी की बात ठान ली, उससे हम बिस्तरी करना चाहती थी, जिना करना चाहती थी। और वो क्या कहता है? वो कहता है, तेरे सिवा सारी चीज़ें मेरे इख्तियार में हैं और तू मेरे मालिक की बीवी है, मैं तेरे साथ बदी नहीं कर सकता। और फिर दूसरी बड़ी अहम बात कि वो अपने अंदर खुदा का खौफ रखता था और वो समझता था कि इस वक्त अगर मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरा खुदा, ये हवा खुदा, जिसकी आंखें ज़मीन पर सैर करती हैं और उससे कोई चीज़ छुपी और ढकी नहीं, और वो जानता था कि खुदा की नज़र मुझ पर लगी हुई है, मैं ये बदी नहीं कर सकता। और उसकी बीवी ने उसको एक साया, लेकिन उसके पास जिस्म की ख्वाहिश इस्तेमाल करने का एक वक्त भी था, वो प्रमोट भी हो सकता था, उसको तरक्की भी मिल सकती थी, लेकिन उसने बदी नहीं की। ज़िल्लत रसवाई को कबूल किया और अपना वो कपड़ा छोड़कर चला गया, जेल में चला गया, नीचे चला गया, लेकिन खुदा ने उसको बदी से महफूज रखा। वो खुदा के मंसूबे में था। एक वक्त आया कि वो नीचे से उठकर ऊपर पहुंचा और मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया, क्योंकि वो खुदा के मंसूबे में था। उसने बदी नहीं की। अगर आज भी लोग बदी से किनारा करते हैं, बदी को देखकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, गुनाह में इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो महफूज रहते हैं। खुदावंद आपको महफूज करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।